जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ज़ूफेन अपनी रेड स्टाइल के थर्ड फॉर्म घोस्टली ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ येलिन 9 रिवॉल्विंग गोल्डन ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही उन दोनों की क्ला एक दूसरे के साथ टकराती है, उन दोनों की बॉडी से अपनी अपनी हेवनली ड्रैगन सोल भी रिलीज होने लगती है और वो दोनों ड्रैगन सोल ही एक दूसरे को घूरते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। और उन दो लोगों की ड्रैगन सोल को एक साथ टकराता हुआ देखकर सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने लगती है। वो सभी लोग ही कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि येलिन के पास भी हेवनली ड्रैगन सोल है। तभी व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है, हजारों साल बीत गए इस तरह के एक ड्रैगन सोल को देखते हुए, और देखो यहाँ पर तो दो है। हाँ, ये सचमुच अजीब है ना। जो सुनने के बाद व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है, इन दोनों को देखकर जो एक धार्मिक और एक डिमोनिक है, और दोनों के पास ही ऐसी दुर्लभ हेवनली ड्रैगन सोल है। इन दोनों के फाइट को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमारे बीच बचपन की लड़ाई को देख रहा हूँ। दूसरी तरफ ब्लैक बीट सुप्रीम भी कहता है, हाँ, ये दोनों वास्तव में हम जैसे ही है, एकदम समान रूप से अपने दौर के जीनियस। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम ज़ूफेन और येलिन की ड्रैगन सोल को देखकर हंसते हुए कहता है, ये दो लोग वास्तव में हेवन की द्वारा यहाँ पर हमें बदलने के लिए भेजा गया है। उन दोनों को एक ही समय इसके लिए तैयार किया गया है। तभी व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है, ऐसा लगता है कि जीजो को भविष्य में बहुत ही स्ट्रॉन्ग उत्तराधिकारी मिलने वाली है। दूसरी तरफ हमें ज़ूफेन और येलिन की ड्रैगन की टक्कर को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर बार बार लगातार टकरा रही थी। लेकिन यहाँ पर ज़ूफेन की ड्रैगन दबाव में था, क्योंकि दूसरी तरफ येलिन की ड्रैगन एक असली ड्रैगन एंसिस्टर के द्वारा तैयार किया गया था, जिस वजह से उसकी ऑरा में एक अलग ही किंग वाली भाव आ रही थी। और इस चीज से ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल डरने लगती है। जबकि दूसरी तरफ ज़ूफेन और येलिन एक दूसरे के साथ अपनी मुक्केबाजी टकरा रहा था, जहाँ पर येलिन ज़ूफेन से कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, ड्रैगन सोल की लड़ाई में तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। देखो, इसके मूल आकार में ही तुम पहले से ही नुकसान में हो। अगर मैं ड्रैगन पूर्वज के द्वारा सिखाए गए सबसे शुद्ध सोल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर तो तुम्हारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा। दूसरी तरफ ज़ूफेन उसकी बातों को सुनकर उससे कहता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। इसी के साथ ज़ूफेन अपनी आंखों में क्लिंग की रेड ऑरा को रिलीज करता है और फिर कहता है, रेड ड्रैगन किंग ट्रांसफॉर्मेशन। तभी बहुत सारे रेड एनर्जी ज़ूफेन के ड्रैगन के अंदर जाने लगती है, जिससे अंदर एब्जॉर्ब करके ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल एक जोरदार दहाड़ मारता है। इसी के साथ वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड ड्रैगन किंग में। उसका साइज और उसका पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसके सामने येलिन का हेवनली ड्रैगन सोल बिल्कुल एक सांप के बच्चे की तरह लग रही थी। तभी ज़ूफेन के रेड ड्रैगन किंग ने अपनी पूंछ को घुमाया और बिजली की गति से सामने खड़े येलिन के ड्रैगन के ऊपर वार कर दिया। उसकी पूंछ की ताकत इतना ज्यादा थी कि जमीन हिलने लगा और आसपास की चट्टानें बिखरने लगा। और जबकि सोल एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इस बार को येलिन भी महसूस करता है। उस एक हमले की वजह से येलिन की ड्रैगन वहाँ से दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो ड्रैगन हारा नहीं, वो फिर से उठ खड़ा होने लगता है। और ज़ूफेन को जीतता हुआ देखकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल खुश होने लगता है। दूसरी तरफ येलिन को हारता हुआ देखकर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के डिसेबल तो शॉक्ड होने लगता है, लेकिन हु किंग्यू अभी भी खामोश था, क्योंकि उसे लगता है उसके भाई इससे भी ज्यादा कर सकता है। और इस बात को ज़ूफेन भी समझता है। वो येलिन के हेवनली ड्रैगन सोल की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी ट्रम्प कार्ड को बाहर निकलने के लिए उसे मजबूर करना होगा, नहीं तो मैं ही वो आदमी बनूंगा जो कि सबसे पहले अपनी ट्रम्प कार्ड को बाहर निकाला। लेकिन आखिर में सबसे पहले मैं ही उल्टा कमजोर पड़ जाऊंगा। और इतना सोचते ही ज़ूफेन वहाँ से बड़ी स्पीड से येलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि ज़ूफेन येलिन को मजबूर कर पाए अपनी असली ड्रैगन सोल की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। और ज़ूफेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर येलिन कहता है, जबकि तुम ड्रैगन सोल को कल्टीवेट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा शुद्ध टेक्निक को देखना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें इसका थोड़ा और पावर दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ उसका हेवनली सोल के ऊपर वो गोल्डन फ्लेम आ जाता है। वो ड्रैगन सोल फायर में कवर होकर पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा होने लगता है। तभी वो बन जाता है हेवनली गोल्डन ड्रैगन किंग। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद उसका बहुत बड़ा सिंग उग जाता है, और उसका पंजा भी पहले से बहुत ही ज्यादा नुकीला और बड़ा हो चुका था, जबकि उसका पूरा बॉडी हेवनली गोल्डन फ्लेम का हो चुका था। और दूसरी तरफ जबकि ज़ूफेन येलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस ड्रैगन सोल की फायर को महसूस कर वहाँ पर ही रुक जाता है, और फिर अपने मन में सोचता है, ये कितनी खतरनाक फ्लेम है। इतनी दूर से ही
उसकी आभा मुझे ऐसा महसूस करवा रही है जैसे कि यहाँ पर मैं सूखने वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, खुद के बारे में जानना और अपने शत्रु के क्षमता के बारे में जानना यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर अपने रेड ड्रैगन किंग को उसके ऊपर हमला करने के लिए भेजते हुए सोचता है, चाहे कुछ भी हो, आपको पहले दूसरे पक्ष की ताकत और कमजोरियों को पता लगाना होगा। दूसरी तरफ येलिन जूफेन की रेड ड्रैगन किंग को अपनी तरफ हमला करता हुआ देखकर वो कहता है, तुम मेरी बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन की ताकत को देखना चाहते हो तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आखिरकार तुम हेवनली ड्रैगन के सबसे प्योर टेक्निक का सामना करने जा रहे हो, मैं इसमें अब कुछ कर भी नहीं सकता। हा। तो फिर देखो मेरी बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन की ताकत। इतना कहते ही अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग को हमला करने के लिए भेज देता है, जो कि दहाड़ता हुआ सीधा बड़ी स्पीड से जूफेन की रेड ड्रैगन किंग के पास जाता है, जहाँ पर उसे देखकर जूफेन की रेड ड्रैगन किंग भी एक जोरदार दहाड़ मारता है और फिर अपनी बॉडी और स्केल को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए अपनी पूंछ को घुमाता है और लाल स्केल ड्रैगन की भारी पूंछ को घुमाकर सामने खड़े गोल्डन ड्रैगन के मुंह पर वार कर दिया। लेकिन इस बार वो हमला खाने के बाद वो हमला गोल्डन ड्रैगन किंग सह लेता है और फिर अपने नोकीले पंजों की मदद से रेड ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करता है और वो पंजे सीधा रेड ड्रैगन किंग के बॉडी के अंदर धंस जाता है, जिसके दर्द के मारे रेड ड्रैगन किंग दहाड़ने लगता है। दूसरी ओर इस हमले की वजह से जूफेन भी अपने मुंह से खून थूकता है और इसे देखकर येलिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा। जूफेन, क्या तुमने इसे देखा? ड्रैगन सोल के डिवाइन ताकत के तुलना में तुम तो और भी ज्यादा तेजी से हारोगे। देखो तुम हाथापाई से ज्यादा जल्दी इससे हार रहे हो, इसलिए ये बेहतर होगा तुम जल्दी से अपनी हार को स्वीकार कर लो, नहीं तो। इतना कहते ही वो अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग के पंजे को और भी ज्यादा बॉडी के अंदर धंसा देती है, जिससे कि जूफेन को एक और झटका लगता है। तभी येलिन अपनी गोल्डन फायर को रिलीज करते हुए कहता है, ये तो क्लियर है तुम्हारी ड्रैगन सोल मेरी हेवनली ड्रैगन सोल से मेल नहीं खाता। अगर तुम यहाँ पर हार नहीं मानोगे तो ये संभवतः तुम यहाँ पर मारा जाओगे। दूसरी ओर येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग, जो कि अपनी पंजों की मदद से जूफेन की रेड ड्रैगन किंग को पकड़ रखा था, वो अपने मुंह में गोल्डन फायर को रिलीज करता है और उसका एक फायर बॉल बनाकर उस रेड ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रेड ड्रैगन किंग वहाँ पर जलने लगता है और इससे जूफेन को भी काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस होने लगता है। वो प्यास के मारे अपनी गला दबाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ डैना किंगचेंग से कहता है, सिस्टर किंगचेंग, इसका परिणाम तो तय है, ये येलिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जूफेन, वो तो हार रहा है। जो सुनने के बाद चू किंगचेंग कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे इस लड़ाई में जीतने का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक वो हार नहीं मानता मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जीतेंगे। दूसरी ओर फेरिशी रोहुआ किंगचेंग की इस हालत को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो अंधविश्वास है। क्या किंगचेंग इतना ज्यादा जूफेन के प्यार में डूबा हुआ है? देखो कैसे वो जूफेन की तकलीफ में परेशान हो रहा है। क्या यही है उन दोनों के बीच की प्यार? इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।